स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैम्पियन फर्स्ट में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं SSC MTS के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो 2021 के 18 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम में मैंने खुद पार्टिसिपेंट किया है, तो मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी वो 100% एक्यूरेट होगा। दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा कि आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू वीडियो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब से अब आपको हर तरह की कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र वाली वीडियो तो अक्सर ही मिलती रहे। तो दोस्तों आज का सेशन बगैर देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि दिख रहा है आपके स्क्रीन पे कि SSC MTS 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में जो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 18 अक्टूबर को कंडक्ट कराए गए थे एग्ज़ाम को, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं। दोस्तों प्रथम क्वेश्चन था कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था बाबर। प्रथम मुगल बादशाह बाबर था, जिसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में हरा करके और दिल्ली के गद्दी पर अपना वर्चस्व को स्थापित किया था। दूसरा क्वेश्चन था कि उत्तरी भारत का जो मैदान है वो किस मिट्टी से बना हुआ है। तो दोस्तों उत्तरी भारत का मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। चूँकि उत्तरी भारत में नदियाँ काफ़ी बहती है तो वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। उसके बाद पूछा था कि कुली कुतुब शाह द्वारा कौन सा इमारत बनाए गए थे। तो उसमें चार ऑप्शन थे, जिसमें कि राइट आंसर चार मीनार था। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि जो चार मीनार हैं वो भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं, किस शहर में अवस्थित हैं। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर इसका ज़रूर करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसका आंसर ये गलत है, क्योंकि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977 ईस्वी तक चला था और दूसरा कार्यकाल 1980 से लेकर के 1984 ईस्वी तक चला था। उसके बाद दोस्तों मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि प्रथम संविधान सभा का बैठक कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों दिख रहा होगा, जुलाई 1946 ईस्वी में इसका प्रथम संविधान सभा का बैठक हुआ था। उसके बाद पूछा गया था कि 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश के कि अपोजिट ऑफ एक्साइटेड का क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता बोर होना, बोर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि मीनिंग ऑफ बियर फ्रूट्स, यानी बियर फ्रूट का मीनिंग, इसका अर्थ क्या था। तो मैंने इस क्वेश्चन का मुझे पता नहीं था। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था द टूर्नामेंट हैव बीन कैंसिल। चूँकि आपको इस सेंटेंस से लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें गलती है, तो जी हाँ दोस्तों इसमें गलती है। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसमें कि वर्ब थ्री का प्रयोग होना चाहिए था और साथ ही साथ सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जो कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता हैज़ बीन कैंसिल्ड, यानी कि टोटली कहा जाए तो द टूर्नामेंट हैज़ बीन कैंसिल्ड। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था द वेदर डैश डू फिशरमैन नॉट गो टू सी, यानी कि मौसम फिशरमैन को बताता है कि आप समुद्र में नहीं जाइए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो इनको निर्देश दे रहा है, यानी कि इंस्ट्रक्ट्स कर रहा है, ना कि ऑर्डर दे रहा है, ना कि एडवाइस दे रहा है और ना ही कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैथ का क्वेश्चन आ गया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि 119.4 रुपये में पावन केले खरीद कर 41.6 रुपये प्रति दर्जन बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों अगर आप
अगर आप सीपी अगर निकालना चाहेंगे एक केले का, अगर आप एक केले का सीपी निकालना चाहेंगे तो आपको सीपी निकल के आएगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, तो जैसा कि दिख रहा है क्वेश्चन इस स्क्रीन पे कि एक केले का जो ख़रीदा है उसने कितना रुपए में ख़रीदा होगा, तो 2.24 रुपये में इस केले को ख़रीदा होगा, और इसको बेचा है कितना रुपए में, तो 3.46 रुपये में बेचा होगा। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 1.17 का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज में अगर निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों कि 1.17 बाई कितना पर हुआ है, तो 2.24, और उसके बाद तब हम उसको गुना कर देंगे तो हमारा ये प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट अगर परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि ABC किसी कार्य को 5, 6, 8 दिनों में करता है तो तीनों मिलकर कितने दिनों में इसे समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरे कार्य को अगर हम निकालना चाहेंगे यहाँ से तो हमारा पूरा कार्य का मान आ जाएगा 120 आ गया। और उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अगर ABC का अलग अलग से क्षमता निकालना चाहेंगे तो A का कार्य क्षमता आ जाएगा और 5 में भाग देंगे तो 5 दूना 10 और 4 24 बार में आ जाएगा। उसके बाद B का आ जाएगा 8 यानी कि 15 आ जाएगा B का, और C का आ जाएगा 20। तो अगर हम पूरा अगर हम निकालना चाहेंगे कि कितने दिनों में ये लोग समाप्त कर देंगे काम को, तो ये पूरे काम में इनकी क्षमता से अगर भाग दे देंगे तो इनका क्षमता आ जाएगा 59, और जिसको भाग देंगे तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 2.03, यानी कि ये सभी तीनों मिलकर के 2 दिनों में समाप्त कर देंगे पूरे कार्य को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि ABC का औसत 30 हो और उनका अनुपात 2:3:4 हो तो पहली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं अपने स्क्रीन पे सॉल्व करके, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ABC का औसत है दिया हुआ है, ताकि अगर हम इसका कुल योग निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 90, यानी कि इसका कुल योग आ गया है 90। और ये अनुपात में होता है तो ये सबको हम अगर ऐड करके देखेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 बराबर यही मान दिया है 90 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो चूँकि पहली संख्या 2 में है जो कि अनुपात में है, अगर पूरा मान हम इसका निकालना चाहेंगे तो 2 × 10 करने के बाद हमारा पूरा मान निकल के पहली संख्या का 20 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 20 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि 5A = 4B = 2C, तो ABC का अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसा कि हमको अगर A अनुपात B अगर हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि 4/5। अगर यही हमको B अनुपात C निकालना होगा तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे 2/4। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं अनुपात दोनों में कि यहाँ पर B का मान 5 और यहाँ पर B का मान 2 है। अगर B के मान में अगर हम उसको इक्वल बना दे तो हमारा काम आधा बन जाएगा। तो हम इसमें ऊपर नीचे 2 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब गुना करने के बाद हमको पता चलता है कि 4 दूना 8 हो जाता है A का मान, और यहाँ पर B का मान 10 हो जाता है। और नीचे में देखेंगे तो B का मान भी 10 हो गया है और C का मान हो गया है 20। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं
अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ABC के मान में कि 8:10:20। अब इसको काटना चाहेंगे तो 4:5:10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अब मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन ये हमारा लास्ट है और इसके साथ हम अपने सेशन को समाप्त करने वाले हैं, तो इससे आप गौर से समझिए। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धवार्षिक पर ब्याज को जोड़ा जाता है और ब्याज परसेंटेज 12% है, तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि राशि 12,000 की है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम पूरे डिटेल्स में निकालना चाहेंगे उसके फार्मूले के हिसाब से, तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं चक्रवृद्धि मिश्रण का। चक्रवृद्धि मिश्रण होता है P × 1 + R/100⁴n, जहाँ पर n होता है वर्ष और यहाँ पर वर्ष 2 हो गया। चूँकि अर्धवार्षिक जोड़ा गया है तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि 12,000 1 + 12/100⁴2। चूँकि अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पावर 2 लिख देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर आगे देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि 12,000 का गुने यहाँ पर दोनों को अगर हम जोड़ देते तो यहाँ पर 112 आ जाता और नीचे में 100 का 100 आ जाता। फिर इसको हम चूँकि स्क्वायर था तो यहाँ पर फिर डबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 112 और यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा और इससे अब इसको काट देंगे। उसके बाद हमारा जो आंसर 10 से 10 इसको काट देंगे। यहाँ पर ऊपर में 12 बच गया है, फिर इसको काटेंगे 2 से तो यहाँ 6 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब 12 × 6/5 जो आएगा वो हमारा चक्रवृद्धि मिश्रण निकल के आएगा और चक्रवृद्धि मिश्रण में से अगर हम -12,000 कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर शॉर्ट ट्रिक आप देखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 12,000 को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा टूट के आएगा 3/25। अब हम यहाँ पर इसको हम लिख पाएंगे कि पहले 25 था, परसेंटेज बढ़ने के बाद यानी कि ब्याज बढ़ने के बाद, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ने के बाद ये 28 हो गया होगा। उसके बाद फिर 25 बढ़ने के बाद ये 28 हो गया होगा, यानी कि 2 साल में इस तरह की कंडीशन आई होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 625 पहले था और अब हो गया है 724 और दोनों के बीच में डिफरेंस आता है 149 का। तो हमको इसका मान दे दिया है 625 बराबर 1200, 625 बराबर 1200। तो हम यहाँ पर एक का मान निकाल लेंगे और एक का मान जो निकल के आएगा उसके साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा मान निकल करके चक्रवृद्धि आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होंगी। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों जय हिंद,